बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु की बख्शिश। जब संत सुंदरदास जी के गुरुदेव दादू दयाल जी ने उन पर महान कृपा की, तब उन्होंने उनके उपकारों का वर्णन निम्न शब्दों में किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दया करके नाम दीक्षा प्रदान की, जिससे परमात्म मिलन की सहज युक्ति प्राप्त हो गई। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार श्री सतगुरुदेव जी महाराज द्वारा प्रदत्त ज्ञान से भ्रम का अंधकार समाप्त हुआ। संत सुंदरदास जी दोनों कर जोड़ कर कहते हैं कि मैं मन, कर्म, वचन से श्री सतगुरुदेव जी महाराज की वंदना करता हूँ और अपने सतगुरुदेव जी महाराज दादू दयाल जी का सदा दास हूँ। गुरु के सेवक दो तरह के होते हैं, एक अपने मन की मति से सेवा करने वाले, दूसरे गुरु की आज्ञा से सेवा करने वाले। सद्गुरुदेव हर प्रकार की सेवा स्वीकार करते हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता उसी सेवक पर होती है जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है। जैसे गुरवाणी में लिखा है, 20 गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की कत जाने। गुरु तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह सेवक पूर्णतः मेरा है अथवा मान प्राप्ति के लिए सेवा कर रहा है। कई बड़े बड़े सेवक भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं तथा लोग हमको जानते और मानते हैं। वे अनेक कामनाएं मन में रखते हुए सेवा कर रहे होते हैं। कई सोचते हैं कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, गुरुदेव भगवान मेरा अमुक कार्य सिद्ध कर दें। यदि कार्य सिद्ध हो गया तो समझते हैं कि सेवा का फल मिला, नहीं तो मन में हीन भावना से भर जाते हैं। अब सोचो, सेवा के बदले में कामना पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना छोड़ दिया। ऐसे सेवक का इष्ट देव से भला कितना संबंध रह गया। जिस तरह दुकानदार को पैसे देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हो गए। दुकानदार अपने घर और ग्राहक अपने घर, तो यह एक व्यापार हुआ, सच्ची सेवा ना हुई। वास्तव में सच्चे सेवक का तो यह धर्म है कि वह सेवा के बदले में अपने कल्याण का भी विचार छोड़कर गुरु रूप भगवान की सेवा करता चले। अपने सुख का विचार छोड़कर गुरु को प्रसन्न करने का यत्न करता रहे। वही सेवक ही वास्तव में परम पद का अधिकारी बन सकता है। इस पर कोई व्यक्ति संशय कर सकता है कि क्या गुरु को प्रसन्न करना या उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करना जरूरी है? गुरु तो स्वयं सुखदाता है। हमारी सेवा से भला गुरु को क्या सुख मिलेगा? इसका उत्तर यह है कि निसंदेह गुरु स्वयं सुखदाता है। उन्हें वास्तव में किसी बाहरी सुख की अपेक्षा नहीं, परंतु जब सेवक अपने धर्म के अनुसार उन्हें अधिक से अधिक सुख पहुंचाने के लिए सेवा रूपी परिश्रम करता है तथा अपने क्षण भंगुर तुच्छ सुखों का उन पर कुर्बान करता है, तो वह सेवक धर्म पालन के परिणाम स्वरूप समस्त सुखों का स्वामी हो जाता है। महाभारत में यह कथा प्रचलित है कि जब राजा कर्ण धनुष विद्या सीखने के लिए परमवीर ऋषि परशुराम जी के पास गए तो स्वयं को छुपाकर ब्राह्मण रूप प्रकट किया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। इस प्रकार कर्ण को गुरु सेवा करते तथा धनु विद्या
सीखते हुए पर्याप्त समय बीत गया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखे गुरु महाराज जी सो रहे थे कि एक जंगली कीड़े ने आकर इस प्रकार कर्ण की जांघ को काटा कि बहुत तेज खून की धारा बहने लगी। परंतु कर्ण ने गुरु को विश्राम देने के लिए जांघ तक ना हिलाई और उस भयंकर पीड़ा को सहन कर लिया। उसने सोचा कि यदि जांघ हिलाई तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। भाव यह था कि गुरु को सुख मिले चाहे मैं स्वयं दुखी रहूं। वह अपने शारीरिक सुख को गुरु के अर्पण कर रहा था। जांघ के कटने से गरम गरम लहू की धारा बह रही थी। जब गुरु के शरीर से उसके गर्म खून का स्पर्श हुआ तो वे जाग उठे और चकित होकर उन्होंने पूछा, कर्ण, यह खून कैसे निकला? कर्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कीड़े ने काटा है और मैंने जांघ इसलिए नहीं हिलाई कि कहीं आपके आराम में बांधा ना पड़े। तब नीति निधान आत्म स्वरूप परशुराम जी ने कहा, कर्ण, यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी सहन शक्ति ना होती। सच बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय? कर्ण ने सत्य छिपाने के लिए अपराध के कारण शर्म से आंखें झुका ली। यह देखकर गुरु परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, कर्ण, तुम्हारा भाव तो बहुत ऊंचा है परंतु कपट के साथ है। जाओ, हम शाप देते हैं कि कपट से ग्रहण की हुई यह विद्या अति आवश्यक समय आने पर भूल जाया करोगे। सज्जनों, यहाँ सेवा में धर्म पालन और भाव तो बहुत उत्तम रहे परंतु मन की मति और कपट ना छोड़ने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कई सेवक तो ऐसी सेवा को उत्तम ना जानकर सेवा छोड़कर अपने कल्याण के लिए भजन करने लग जाते हैं तथा भजन को ही सेवा से ऊंचा समझने लगते हैं। परिणाम क्या होता है कि यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश हो भी गया तो अभिमान में डूबकर और भी पतन कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था से सेवक को बचना चाहिए तथा दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सेवा रूप भक्ति में जुटे रहना चाहिए। सेवक के लिए भजन व सेवा दोनों ही आवश्यक हैं परंतु बिना अहंकार के तथा निष्काम भाव से। इसी में ही सेवक का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।